दोस्तों, हम सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में जो योजनाएं हैं उसमें हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये सबसे पहले पढ़ेंगे। 2 नंबर पे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पढ़ेंगे। उसके बाद में इंदिरा रसोई योजना, और उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन शहरी, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत मिशन, हृदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इन सबको हम क्रमशः से देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। योजना नंबर 1, पहली योजना आपके सामने स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन और उसका 360 डिग्री पर बेहतरीन एनालिसिस। चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए भाई, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से संबंधित क्या सही है। दोस्तों, इनमें से कोई एक बात सही है या सभी सही है, चेक कर लेते हैं। नंबर 1, योजना की घोषणा बजट 2022-23। पहली बात हमें यही याद रखनी है कि इस योजना की घोषणा जो है बजट 2022-23 में हुई थी। शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2022 को। ये दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस योजना का शुरुआत कब की गई, शुभारंभ कब हुआ? 9 सितंबर 2022। और तीसरी तकड़ी बात, इस पर वित्तीय भार प्रति वर्ष कितना रखने का निर्णय लिया? 800 करोड़। कितना? 800 करोड़। इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे, तीनों के तीनों ही सही है। इसका मतलब उत्तर नंबर 4 सही है। आइए थोड़ी विस्तार से इन सभी बातों को चेक कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन के बारे में क्या क्या कंटेंट है मेरे पास, मैं सारा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि योजना की घोषणा, हम क्या कह रहे हैं? योजना बजट 2022-23। ये बात बिल्कुल सही है, किसी को कोई शक नहीं है। शुभारंभ 9 सितंबर 2022। और कहां से? जयपुर के अंदर ठानिया की बावड़ी से 9 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही है। वित्तीय भार कितना है? 800 करोड़ है। ये तीनों बातें सत्य है। आगे चलिए, लाभार्थी कौन है? लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं इस योजना के? क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने की योजना है। चलिए, शहरी क्षेत्रों में नंबर 1, शहरी परिवार। शहरी परिवार। नंबर 2, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शहरी परिवार। और शहरी परिवारों में भी विशेष रूप से कौन? आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवार, जिनको इस योजना के माध्यम से रोजगार मिलेगा। उद्देश्य क्या है इसका? बहुत ही बेहतरीन उद्देश्य देखें आप। उद्देश्य, मांगे जाने पर प्रत्येक पात्र शहरी परिवार को प्रति वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शन में आपको प्रति वर्ष की स्थान पर यहां प्रति माह भी देखने को मिल सकता है, कुछ और ऑप्शन में भी आ सकते हैं। आपको याद रखना है प्रति वर्ष की बात है। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा को क्या करना है? सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य है। दोस्तों, मांगे जाने पर, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, यहां मांगना पड़ता है। रोजगार आपको मांगना है। मांगे जाने पर कौन से परिवार? शहरी परिवार को कितना? 100 दिन का। कब? प्रति वर्ष, यानी 1 साल में 100 दिन। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो दोस्तों, एक बात और लिखी है, योजना पर व्यय राज्य निधि से वहन होगा, यानी 100% वित्त पोषण राज्य सरकार का है। इसमें किसी अन्य का, यानी केंद्र वगैरह से कोई वित्त पोषण नहीं होगा, सारा का सारा राज्य निधि से है। योजना का प्रशासनिक अर्थात नोडल विभाग कौन है? स्वायत्त शासन विभाग होगा, शांति धारीवाल वाला। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये सारी बातें सही थी। और एक तकड़ी चीज मैंने आपके देखा होगा, आपने इस पूरी योजना के पहले पेज पर जो थंबनेल है उस पर लिखा था मार्च 2023 तक अपडेट। राजस्थान में इतनी शानदार अपडेट आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। चेक करते हैं क्या है अपडेट। बजट 2023-24 की घोषणा
दोस्तों इस बार का जो बजट है, नया बजट 2023-24 का, उसके अंदर क्या कहा गया है कि प्रति परिवार रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने की घोषणा ये बजट 2023-24 का नया जो बजट आया उसमें हुआ। एक बात और बता देता हूं, सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने या सरकार ने कितने दिवस बढ़ाने की घोषणा की है? 25 दिवस। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आपके सामने 125 भी ऑप्शन आएगा, एक 25 भी आएगा, दिन कितने बढ़ाए? 25, और 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए? 125। इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया और उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जो चीजें मैंने बताई है आपको उनको पढ़ना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के बारे में, दिख रहा होगा आसानी से आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 दोस्तों जो नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे है इस बार की, यानी 2022-23 की, और उस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 22-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक, कब तक? 30 नवंबर 2022 तक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने मानव दिवस सृजित किए हैं? दोस्तों इस योजना के तहत 30 नवंबर 2022 तक इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं? 4 ऑप्शन। 17,61,760, दोस्तों जूम कर देता हूं, 17,61,760 मानव दिवस, 9,593 मानव दिवस, 3,67,816 मानव दिवस, या कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है, 17,61,760 दिवस। चलो चेक करते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो नवीनतम अपडेट है मेरे सामने ये रहा। एक बात नोट करना दोस्तों, मैंने क्वेश्चन में 3 बातें लिखी है, ये तीनों की तीनों बातें इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक सर्वे में ये तीनों बातें, तीनों आंकड़े दिए गए हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप गौर से देखें। चलो, इस आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक नंबर 1 213 निकायों में, दोस्तों ये योजना शुरू में 213 निकायों में शुरू हुई थी। वर्तमान में ये योजना राजस्थान के 240 निकाय में संचालित है। कितने में? 240 में। याद रखना, शुरू में 213 में। आगे क्या लिखा है कि 675.80 करोड़ के कितने कार्य चिन्हित किए गए? 9,593 कार्य। तो याद रखना कि 30 नवंबर 2022 तक कुल कितने कार्य चिन्हित किए गए हैं? 9,593। देखो दोस्तों 9,593। आगे लिखा है जॉब कार्ड, राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक कुल कितने जॉब कार्ड वितरित किए गए? 3,67,816। दोस्तों ये रहा 3,67,816। चौथी इंपॉर्टेंट बात है मानव दिवस का सृजन 17,61,760। ये रहा 17,61,760। ये है इकोनॉमिक सर्वे का एकदम अपडेट। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके साथ। आइए चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले एक तकड़ी चीज आपके सामने। वर्तमान में यह योजना राज्य के 240 निकायों में, जिसमें 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद और 194 क्या है? नगर पालिका है। टोटल आपके सामने 240 है। वर्तमान में ये सारी की सारी है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन से आपका परिचय करा देता हूं। आइए चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। शायद ही आपने राजस्थान में ऐसी चीज देखी होगी, शायद ही, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग क्या करते हैं आपको पता है, कट कॉपी पेस्ट में विश्वास करते हैं, मेहनत कोई करता नहीं है। शायद ही राजस्थान में इस प्रकार का कोई कंटेंट आपके सामने आया होगा। आइए चेक करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम पाओ अभियान कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। काम पाओ अभियान कब शुरू किया गया, किसके माध्यम से? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत।
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, प्रथम चरण दोस्तों, इसके अब तक 2 चरण हो गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम पाओ अभियान के 2 चरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला चरण, प्रथम चरण 24 फरवरी 2023 बिल्कुल सही है, 24 फरवरी 2023 बिल्कुल सही है। दूसरा चरण है 10 मार्च से लेकर के 13 मार्च 2023, और आज तारीख कितनी है? आज है 15 मार्च, और ये अपडेट कब तक का है? 13 मार्च का। इसे कहते हैं गुरु ज्ञान पब्लिकेशन। ये है गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की जिंदा जिली। वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय चरण 10 मार्च 2023 से 13 मार्च 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर हो गया। तीसरा है दोनों सही है। इस प्रकार से काम पाओ अभियान दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं आपको इसके दोनों चरण दिखा देता हूं। काम पाओ अभियान के 2 चरण कौन कौन से हैं। चरण नंबर 1 आपके सामने और चरण नंबर 2। दोस्तों, काम पाओ अभियान रोजगार मेले हैं एक प्रकार से, यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अभियान के तहत काम पाओ क्या है? काम पाओ अभियान एक प्रकार के रोजगार मेले होते हैं। नॉर्मल आप इसको यूं समझे कि निकायों में, जो शहरी निकाय होते हैं, वहां पर शिविर लगते हैं और शिविरों में लोगों को बुलाया जाता है कि पहले आओ पहले पाओ, जल्दी जल्दी आओ, पंजीकरण होगा, तुरंत आपको रोजगार मिल जाएगा, है ना। रोजगार मेले, उसको नाम दिया गया है काम पाओ अभियान। तो काम पाओ अभियान का पहला चरण आपको मैंने बताया 24 फरवरी 2023, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चरण है 10 मार्च 2023 से 13 मार्च 2023 तक, ठीक है। चलिए, एक 2 चीजें इंपॉर्टेंट, और तीसरी तकड़ी चीज है, इस अभियान के तहत निकायों में शिविर लगाए जाते हैं। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। आगे लिखा हुआ है, गजब की बात है, बहुत तकड़ी बात। अभियान राजीव गांधी युवा मित्रों के माध्यम से संचालित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन कर रखा है, और ये मित्र क्या करते हैं? गांव गांव में, शहर शहर में घूम करके सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों, इन्हीं मित्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जब शिविर लगते हैं, रोजगार मेले लगते हैं, काम पाओ अभियान के चरण लगते हैं, तो उन चरणों में इनकी मदद ली जाती है, शिविरों में इनको बुलाया जाता है और इनसे योजना के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, और उनसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, आवेदन लिए जाते हैं, ताकि उनको रोजगार मिले इस योजना के माध्यम से, ठीक है। चलिए भाई, राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति तो कौन सा विभाग करता है? दोस्तों याद रखना, देखो, राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति करता है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। दोस्तों, ये वही विभाग है जो इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है। राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ही जारी करता है। इसके अंदर वो निदेशालय है, उसके थ्रू जारी होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। तो ये काम पाओ अभियान के दोनों चरण मैंने आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तकड़ी बात याद रखना, राजस्थान में आपको ऐसा कोई कंटेंट मिल जाए तो आप मुझे जरूर फोटो भेज देना, मैं मान जाऊंगा। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लोग, आप उनका कंटेंट, मैं ये नहीं कहता तुलना करो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कंटेंट नहीं है 100। हाँ, कल से मिलना शुरू हो जाएगा, कल से मार्केट में आ जाएगा, लोग अपडेट कर देंगे और मार्केट में जरूर आएगा। ये आप भी समझ गए होंगे और मैं तो जानता ही हूं। आइए चलते हैं काम पाओ अभियान के बाद अगले पॉइंट की ओर। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्रता के लिए लाभार्थी की उम्र क्या रखी गई है? यानी शहरी क्षेत्रों में यदि आप रहते हैं और आप रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब पंजीकरण कराएंगे तो पंजीकरण कौन सी उम्र के लोगों का होगा? पंजीकरण के लिए उम्र क्या है? दोस्तों 4 ऑप्शन है, 18 से 60 वर्ष, नंबर 2 18 से 55, 18 से 70, या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। हाँ जी, 1 नंबर। चलिए भाई, 1 ही नंबर ऑप्शन सही है, 18 से 60 वर्ष। ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले आरपीएससी ने पूछ लिया, कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पूछ लिया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इस योजना के तहत जो पात्रता है और पात्रता से संबंधित और क्या क्या तकड़ी तकड़ी बातें हैं, आइए चेक करते हैं। ये रही आपके सामने और पात्रताएं। दोस्तों पात्रताएं आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको दिख रही होगी।
हम प्रत्येक पात्रता को बड़े गौर से देखेंगे। पात्रता में सबसे पहले देखो दोस्तों, नंबर 1, 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति पंजीकृत होंगे, यानी जिनकी उम्र 18 से 60 है वो ही इसके पात्र है। आगे चलते हैं, पंजीकरण हेतु आधार यानी जन आधार कार्ड अनिवार्य है, और यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आप उसका तुरंत ई मित्र पर जाकर के तुरंत इसका पंजीकरण कराएं, और पंजीकरण का जो नंबर है वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई कोई अगला देखो, पंजीयन हेतु विशेष अभियान। दोस्तों ये पिछले साल 1 मई 2022 से पंजीयन हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया था। पंजीयन अभियान चलाया गया था पिछले साल 1 मई 2022 से। ठीक है, चलिए भाई आगे एक बात लिखी है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी से संबंधित एक पोर्टल है। दोस्तों आपको इस पोर्टल का नाम भी याद रखना है। इस पोर्टल पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, अपना पंजीयन करा सकते हैं। वो पोर्टल क्या है? गारंटी योजना अर्बन मिस पोर्टल। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इंदिरा गांधी IRGY, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना अर्बन मिस पोर्टल। परिवार पर डेटा जन आधार कार्ड के माध्यम से लिंक करना होगा, यानी इस पर जाकर के आप अपना डेटा लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है एक तकड़ी बात। दोस्तों आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के माध्यम से लाभ मिल सकता है? दोस्तों बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं। वो शर्तें कौन सी है वो पॉइंट आपके सामने देखो। प्रवासी मजदूरों को रोजगार किस स्थिति में मिल सकता है इस योजना के माध्यम से? विषम परिस्थितियों में। और विषम परिस्थितियां कौन सी? जैसे कोरोना काल, जैसे अन्य कोई महामारी हो या कोई आपदा आ जाए तो ही प्रवासी मजदूरों को इसमें लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। विषम परिस्थितियों में ही लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। किसको? प्रवासी मजदूरों। यह बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है संबंधित निकाय में जॉब कार्ड हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा। यानी अब जॉब कार्ड बनवाना है तो जॉब कार्ड के लिए आपको इसका प्रपत्र फर्स्ट होता है, उसमें जाकर के आपको आवेदन करना होगा। जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। शहरी क्षेत्रों में मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं तो सबको अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है। परिवार का एक ही जन आधार जो कार्ड होता है उसके माध्यम से आवेदन हो जाता है। तो क्योंकि सीधी सी बात है, परिवार में सबको तो रोजगार मिलेगा नहीं, और इसमें तो एक परिवार को मिलता है, तो एक परिवार में कोई एक व्यक्ति जाकर के वो रोजगार ले सकता है। याद रखना ये प्रति परिवार आधारित योजना है, व्यक्तिगत नहीं है, परिवार आधारित। यानी प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार और अब बढ़ाकर के 125 दिन का रोजगार। गलती मत कर देना, व्यक्तिगत नहीं है, परिवार आधारित है, पर ये प्रत्येक परिवार को मिलता है 100 दिन का रोजगार, 125 दिन का रोजगार। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो भाई आगे लिखा हुआ है पात्र व्यक्ति यानी अर्ध कुशल व कुशल को अनिवार्य के आवेदन के 15 दिवस में रोजगार। मान लीजिए आपने आवेदन किया पोर्टल पे जाकर के, आवेदन करने के 15 दिन के भीतर यदि आप अर्ध कुशल मजदूर हो, यदि आप कुशल मजदूर हो तो आपको 15 दिन में, लेकिन यदि आप उच्च कुशल हो तो उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके लेवल का काम भी तो होना जरूरी है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, जॉब कार्ड एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉब कार्ड जो वितरित होते हैं या जॉब कार्ड जारी करने हेतु जो पंजीयन अधिकारी होता है वो कौन होता है? ये क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों जॉब कार्ड जारी करने हेतु पंजीयन अधिकारी कौन होगा? संबंधित निकाय का मुख्य नगर पालिका अधिकारी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जॉब कार्ड जब जो जारी होते हैं उनके लिए पंजीयन अधिकारी कौन होगा? संबंधित जो निकाय है उसका मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन होगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों ये थी आवेदन और आवेदन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा गजब का है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको लगना चाहिए कि सच में मजा आ रहा है। ये आपके जुबान से निकलना चाहिए।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अनुमत कार्य एवं उनकी प्राथमिकता का सही क्रम क्या होगा? दोस्तों, अनुमत कार्य और उनकी प्राथमिकता का अनुमत क्या होगा, सही क्रम। दोस्तों, एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन मुझे याद आता है। आरपीएससी ने 2019 में पीआरओ एग्जाम में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ, उसमें नरेगा योजना के जो कार्य है उनका बारे में इस प्रकार का एक बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा था। मुझे याद है 2019 में उसमें क्रमों की, वो कार्य जो है उनकी प्राथमिकता का पूछ लिया क्वेश्चन। ऐसे कैसे? सेम ये क्वेश्चन आ चुका है नरेगा में। तो याद रखना, ये नरेगा ग्रामीण क्षेत्र में थी और ये शहरी क्षेत्र में है। मुझे लगता है कि पेपर बनाने वाला ये क्वेश्चन जरूर देगा। अब आप समझ जाओ, पेपर सेटर के दिमाग में छेद करने का काम कर दिया है मैंने। अब टपकेगा क्वेश्चन 100%। चलो चेक करते हैं आपके सामने क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले आपके सामने रेफरेंस दे रखे हैं 5, फिर हम रेफरेंस को सेट करेंगे। चलिए चेक करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के कार्य, नंबर 2 जल संरक्षण संबंधी कार्य, नंबर 3 स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य, नंबर 4 संपत्ति विरूपण रोकने से संबंधी कार्य, नंबर 5 कन्वर्जेंस कार्य। दोस्तों, ये 5 प्रकार के काम आपके सामने लिखे हैं और इस योजना में इन कार्यों की क्रमबद्धता दे रखी है, प्राथमिकता दे रखी है कि सबसे पहले काम कौन सा होगा। याद रखना दोस्तों, इस योजना के तहत सबसे पहले जो काम होगा उसका नाम है पर्यावरण संरक्षण के कार्य। 2 नंबर पे होगा जल संरक्षण। पहले पर्यावरण का संरक्षण करना है, फिर जल का संरक्षण करना है, फिर स्वच्छता का सर्वेक्षण, फिर संपत्ति विरूपण रोकनी है और 5 नंबर पे कन्वर्जेंस काम करना। यही इनका क्रम है। 1 2 3 4 5 यही क्रम है। तो ये क्रम है, तो हमारे ऑप्शन में कोई क्रम चेक कर लो। 1 2 3 4 5, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, यही इसका उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट और गजब का क्वेश्चन आपके सामने था ये। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं वो जो जितने भी कार्य थे, थोड़ी सी उन कार्यों की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि कार्यों का क्वेश्चन बनेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। चलो भाई, सबसे पहले योजना के अंतर्गत अनुमत कार्य एवं उनकी प्राथमिकता। दोस्तों, एक बात याद रखना, इस योजना में सबसे पहले जो काम होंगे वो काम होंगे श्रम आधारित, यानी प्रथमतः कौन से कार्य होंगे, श्रम आधारित काम होंगे। ठीक है। और दूसरी जो वरीयता मिलेगी, यानी द्वितीयक वरीयता मिलेगी, वो मिलेगी स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए, जैसे परिसंपत्तियों का निर्माण। ये द्वितीय वरीयता मिलेगी इनको। तो पहली वरीयता किसको मिलेगी? श्रम आधारित कार्यों को। और द्वितीय वरीयता किसको मिलेगी? स्थायी प्रकृति के कार्य, जैसे परिसंपत्तियों का सृजन आदि। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है खोपड़ी में। आइए चलते हैं प्रमुख कार्य। दोस्तों, कार्य में सबसे पहले कार्य नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले कार्य क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण का कार्य। दोस्तों, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के काम होंगे, जिसमें सबसे पहले क्या करना है? देखो, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण करना है, सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण। उद्यान संधारण संबंधी कार्य, जो गार्डन वगैरह होते हैं, उद्यान जो होते हैं, उनका संधारण करना। एक बात याद रखना, पर्यावरण संरक्षण में ज्यादातर पौधारोपण और पौधों को पानी देना, उनका संरक्षण करना है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। 4 नंबर, नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी, वृक्षि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य। पर एक बात और बता देता हूं, पेपर सेटर गंदा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। सीधा क्वेश्चन ये बना देगा, क्या बनाएगा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्राथमिक कार्यों में पर्यावरण संरक्षण का कार्य, जिसके अंतर्गत क्रमशः कौन कौन से कार्य होंगे, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण में क्रम यह है, सबसे पहले पौधारोपण सार्वजनिक स्थानों पर, 2 नंबर पे उद्यान संबंधी काम, 3 नंबर पे डिवाइडर पर, फुटपाथ पर पौधों को पानी देना,
4 नंबर पे नगरीय निकाय, वन, उद्यानिकी और कृषि विभाग के अधीन नर्सरियों में पौधे तैयार करना। और 5 नंबर पे शमशान और कब्रिस्तान में सफाई और वृक्षारोपण संबंधी काम। 6 नंबर उद्यानिकी से संबंधित कार्य और 7 नंबर फॉरेस्ट्री संबंधी कार्य। इस प्रकार से ये पर्यावरण संरक्षण के काम आपके सारे हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर है जल संरक्षण के कार्य। दोस्तों, जल संरक्षण के कार्यों में सबसे पहले तालाब, गिन्नानी, टांके, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार करने संबंधी कार्य। यानी सबसे पहले हमें टंकियां साफ करनी है, यानी तालाब साफ करने हैं, बावड़ी, टांके, ये सारे जल संरक्षण के लिए 1 नंबर पे ये काम करना है। 2 नंबर पे है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना, मरम्मत और सफाई संबंधी कार्य। 3 नंबर है जल स्रोतों का पुनरुद्धार संबंधी कार्य। इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट था आपका जल संरक्षण का। 3 नंबर पे है स्वच्छता और सैनिटेशन संबंधी कार्य। दोस्तों, स्वच्छता और सैनिटेशन संबंधी कार्यों की बात करें तो सबसे पहले है आपका ठोस कचरा प्रबंधन, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी काम। 2 नंबर पे है नगरीय अपशिष्ट के घर घर संग्रह, डोर टू डोर कलेक्शन एवं पृथक्कीकरण का कार्य, ये 2 नंबर पे। 3 नंबर पे लेना है डंपिंग साइट एमआरएफ सेंटर पर कचरे का पृथक्कीकरण करना। 4 नंबर पे सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय एवं मूत्रालय की सफाई और रख रखाव। 5 नंबर पर नालियों की सफाई का कार्य। 6 नंबर सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों और घास फूस की सफाई और उसके बाद में निर्माण और विध्वंस कार्यों से उत्पन्न सामग्री को हटाना। ये सारे के सारे काम स्वच्छता और सैनिटेशन संबंधी है। अगला पॉइंट आपके सामने 4 नंबर संपत्ति विरूपण। दोस्तों, संपत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्य। नंबर 1 अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाने का लेबर कार्य। ठीक है, सड़क डिवाइडर, रेलिंग, दीवार, सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि पर पुताई और पेंटिंग का काम। ये दोनों के दोनों किस में आएंगे? संपत्ति विरूपण में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है दोस्तों 5 नंबर पे कन्वर्जेंस का काम। अब कन्वर्जेंस में क्या क्या होंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेंस, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेंस, और नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेंस, यानी कन्वर्जेंस 5 नंबर पे। अंत में 6 नंबर पे है सेवा संबंधी कार्य। दोस्तों 6 नंबर पे देखो, कन्वर्जेंस तक तो मैंने ऑप्शन में दिए, छठा काम है आपका सेवा संबंधी, जिसमें कॉइन हाउस और गौशाला में श्रमिक काम हो गया, नगरीय निकाय कार्यालयों में मल्टीटास्क सर्विस के रूप में काम, रिकॉर्डिंग, कीपिंग आदि के काम कराने के लिए आपको लगाया जा सकता है यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो। आगे लिखा हुआ है जी हेरिटेज संरक्षण संबंधी कार्य 7 नंबर पे। तो ये है सबसे, देखो ये 7 नंबर और 8वां जो होगा वो अन्य कार्य होंगे, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट दोस्तों। हेरिटेज संरक्षण संबंधी कार्य ये आपका 7 नंबर, और 8 नंबर है वो है अन्य कार्य। अन्य कार्यों में क्या क्या है भाई चेक कर लेते हैं। नगरीय निकायों एवं सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, फेंसिंग, 4 दीवारी, गार्ड इत्यादि से संबंधित कार्य। पहला पॉइंट, नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास और पार्किंग स्थल प्रबंधन संबंधी कार्य, आवारा पशुओं को पकड़ने, रखने और प्रबंधन से संबंधी कार्य, राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमत कार्य। इस प्रकार से ये 8 कार्य है और 8 को पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुझे पता है कि जब ये कार्य पढ़ते हैं तो थोड़ी सी टेंशन रहती है कि इतने कार्य का क्रम कैसे याद करें, लेकिन एक बात याद रखना, शुरू के इनके जो टॉपिक के नाम जो मैंने बोले हैं याद रखना, ये सारे आपको नाम पता होना चाहिए, क्रम आपको वो का वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्रम का जरूर पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, इस योजना का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। यह रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, आपको दिख रहा होगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सामान्य कार्यों के लिए, कौन से कार्यों के लिए? सामान्य कार्यों के लिए सामग्री लागत
और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात बताओ। दोस्तों सामग्री की लागत और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात बताना है, ठीक है। 25 75 75 25 60 40 और 40 60। दोस्तों सामान्य कार्यों के लिए सामग्री हमेशा कितनी होती है? 25, और पारिश्रमिक हमेशा कितना होगा? पारिश्रमिक हमेशा 75 होगा सामान्य कार्यों के लिए, जबकि विशेष कार्यों के लिए उल्टा हो जाता है। विशेष कार्यों के लिए सामग्री की लागत का भुगतान 75% करना होता है, पारिश्रमिक में आपको 25% करना होता है। ये दोनों में अंतर है। आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1, क्योंकि सामान्य कार्यों के बारे में क्वेश्चन था। आइए चलते हैं, चेक करते हैं। ये रहा आपके सामने गजब का सॉल्यूशन, चेक कर लो। निर्माण सामग्री की लागत और पारिश्रमिक भुगतान अनुपात, यानी मटेरियल लेबर रेशो। दोस्तों मटेरियल लेबर रेशो क्या रहने वाला है? यदि कार्य सामान्य है तो इसमें रहेगा 25 75, यानी मटेरियल कितना? 25 और लेबर रेशो कितना? 75। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि कार्य कोई विशेष हो तो उसका उल्टा हो जाएगा, मटेरियल आएगा 75 और लेबर रेशो आएगा आपका 25। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरपीएससी कई दफा पूछ भी चुकी है, ठीक है। आइए चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। दोस्तों यहां पर एक तकड़ी बात आपके लिए लिखी है मैंने नोट लगा करके। विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में, यानी विशेष प्रकृति के तकनीकी काम, टेक्निकल जो काम होते हैं, जिनमें निर्माण सामग्री लागत एवं तकनीकी विशेषज्ञ कुशल श्रमिकों हेतु पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75-25, यानी एक प्रकार से जो विशेष काम होते हैं उन कामों में तकनीकी काम भी होते होंगे, और वो तकनीकी काम है तो वो विशेष काम है, और ऐसे समय में उसके लिए सामग्री लागत हमेशा 75% होगी, और आगे तकनीकी जो विशेषज्ञ युक्त किए जाएंगे, जो तकनीकी कुशल श्रमिक होंगे, उनके लिए 25% रखा गया है। ये बात वही है, ये वाली सेम तकनीकी कार्य अर्थात विशेष कार्य, ये भी आपको याद रखनी है बात। दोस्तों एक तकड़ी बात मैंने यहां नरेगा के लिए आपको जोड़ी है ताकि आपको याद रहे नरेगा योजना में क्या है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्य, महात्मा गांधी यानी मैं नरेगा में जो कार्य होते हैं उसमें श्रम और सामग्री का अनुपात 60-40 होता है। कितना होता है? 60-40, यानी श्रम क्या है? 60 है और सामग्री 40% होती है नरेगा में। जबकि मैं नरेगा में वित्त पोषण जो होता है केंद्र राज्य, वो होता है 75-25। वित्त पोषण केंद्र सरकार का 75% वित्त मिलेगा, राज्य सरकार को 25% वित्त का पोषण करना है। लेकिन इस योजना में क्योंकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है, 100% राज्य वित्त पोषित है। याद रखनी है, वेरी इंपोर्टेंट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। तो वित्त पोषण की बातें थी। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यों के चयन और चिन्हीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी कौन है? दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम होते हैं, कार्यों का सबसे पहले चयन करना है, चिन्हीकरण करना है, इन सब के लिए एक अधिकारी होता है। कौन सा वो अधिकारी है जो कार्यों का चयन करेगा कि ये काम आज हम सबसे पहले करेंगे, ये कल करेंगे, ये परसों करेंगे, चिन्हीकरण इस स्थान पर करेंगे? ये कौन सा वो अधिकारी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। निकाय का आयुक्त ऑब्लिक अधिशासी अधिकारी, निकाय का सभापति ऑब्लिक महापौर, जिला कलेक्टर या कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा, अर्थात निकाय का आयुक्त होगा, कमिश्नर होगा या अधिशासी अधिकारी यानी ईओ होगा। यानी एक प्रकार से जब आप ईओ की तैयारी कर रहे हो तो आपका काम ये होगा, आपके नगर पालिका में कार्यों का चयन और चिन्हीकरण आपके हाथ में होगा। जैसा आप चलाएंगे वैसा ही चलेगा। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 बिल्कुल सही है। दोस्तों चेक करते हैं थोड़ा विस्तार से इस योजना के बारे में। भाई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो कार्य और उनसे